हाँ प्रतिज्ञा, नाग साधु ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताई है। नाग मंदिर के 5वें कमरे में अमृत का कलश है। उसे लाकर प्रेम को पिलाने से इसकी जान बच सकती है। कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो। प्रेम की जान बचाने के लिए ये सब कहने की जरूरत नहीं है मेम साहब। इस दुनिया में मेरे बारे में सोचने वाला सिर्फ प्रेम ही तो है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी अड़चने सामने आ जाए, नाग मंदिर के 5वें कमरे में रखे अमृत कलश का दरवाजा खोलूंगी। अमृत कलश को लेकर आऊंगी। मैं प्रेम की जान बचाऊंगी। प्रेम, मैं चाहे कैसे भी अमृत कलश लेकर ही आऊंगी। तब तक तुम मेरे लिए सांस लेते रहो। तुम्हारी प्रतिज्ञा जानती है कि तुम मेरा इंतजार जरूर करोगे। अब मैं चलती हूँ प्रेम। मेम साहब, मेम साहब, प्रेम का ख्याल रखिएगा। अब मैं चलती हूँ। सब सही हो जाएगा ना माँ। जब सब लोग खुशियां मना रहे थे उस समय, जब मैं अपने प्रेम को अपने दिल की बात बताने वाली थी, मेरी आंखें ही चली गई। और अब मैं जिसे जान से भी ज्यादा चाहती हूँ, वो प्रेम आज जिंदगी और मौत से पल पल लड़ रहा है। अगर प्रेम की जान बचानी है तो, अगर उसे इस खतरे से बाहर निकालना है तो नाग मंदिर के 5वें कमरे में अमृत से भरा कलश रखा हुआ है। मुझे वो कलश लाना होगा। लेकिन इस समय मैं आपके मंदिर में सिर्फ एक अंधी और निसहाय बनकर आपसे भीख मांग रही हूँ। इस अंधेपन में आप ही बताइए नागलोक कैसे जाऊंगी? पांचवें दरवाजे को कैसे खोलूंगी? अमृत कलश को कैसे लाऊंगी? अपने प्रेम की जान कैसे बचाऊंगी? जहाँ तक मुझे पता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे में मुझे इतनी तकलीफें क्यों मिल रही हैं? अब आप ही को रास्ता दिखाना होगा। जिसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसके लिए ये सफर मुश्किल है। इसलिए नागलोक में 5वें दरवाजे के पास मुझे आप ही को पहुंचाना होगा माता। प्रेम को बचाने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रेम के बिना मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। इसलिए अभी और इसी वक्त आपके सामने ही मैं अग्नि में अपने आप की आहुति दे दूंगी। बेटी प्रतिज्ञा,
बेटी प्रतिज्ञा, शांत हो जाओ। तुम्हारा प्यार सच्चा है, दुनिया का सबसे पवित्र प्यार है। अपने प्यार पर भरोसा करके अपना सफर शुरू करो। अब से तुम्हारा हर एक कदम तुम्हें नागलोक में अमृत द्वार तक ले जाएगा। लेकिन तुम्हारे रास्ते में काफी मुश्किलें आएंगी, उन सब का हिम्मत से सामना करना। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें रास्ता दिखाएगी प्रतिज्ञा, तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। सच्चे मन से किए गए अच्छे काम में भगवान हमेशा साथ रहते हैं, ये बात मत भूलना। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारा हथियार है। जाओ, जाकर विजय होकर आओ और अपने प्रेम की जान बचाओ। बस माँ, बस आपकी बातें ही मेरी ताकत है माँ। आपका आशीर्वाद ही मेरी आंखों की रोशनी है। मैं जाऊंगी माँ। उस अमृत कलश को लेकर आऊंगी। मैं अपने प्रेम की जान बचाऊंगी। अपने साथ इस अग्नि को लेकर जाओ। विजयी भव। रुको, कहाँ जा रही हो? किसके लिए दुआ मांग रही हो? स्वामी जी, नाग मंदिर के 5वें द्वार तक जाना है। वहाँ पर अमृत कलश को हासिल करके मुझे अपने जान से भी प्यारे अपने प्रेम की जान बचानी है। तुमसे पहले हजारों लोग लालची सोच के साथ नाग खजाने के खातिर नागलोक जाकर अपने प्राण गंवा चुके हैं। स्वामी जी, मुझे कोई लालच नहीं है और न इसमें मेरा कोई षड्यंत्र है। बस मेरा प्यार सच्चा है। अपने प्यार को बचाने के लिए मैं इस सफर पर निकली हूँ। हे परमेश्वर, बिना आंखों की निसहाय स्थिति में अपने जान से भी ज्यादा चाहने वाले प्रेम की जान बचाने के लिए जाते समय ऐसे रोकना सही है क्या? दया कीजिए और नागलोक का रास्ता दिखाइए। तुम्हारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए परमेश्वर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। विजयी भवा। इस पवित्र ज्योति को लेकर
शिव जी के चारों ओर परिक्रमा करना और फिर उनके सामने रखकर अपनी इच्छा मांगना। अगर मेरा प्यार निस्वार्थ एकदम सच्चा है तो नागलोक का रास्ता आपको दिखाना होगा शिव जी। कोई भी मुसीबत आने पर उसका सामना करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए शिव जी। शिव जी के सामने 14 कदम चलना। तुम्हारे दाहिने तरफ एक हस्त मुद्रिका होगा, उस पर हाथ रखोगी तो वो द्वार खुल जाएगा। अगर तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा तो वो द्वार नहीं खुलेगा। हे माँ, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था वो कैसे पता चलेगा? और पिछले जन्मों की पापों की सजा इस जन्म में क्यों भुगतनी पड़ रही है? पिछले जन्म में हम जो भी पाप या पुण्य करते हैं उसके अनुसार ही जिंदगी मिलती है। यही जीवन चक्र है। प्रतिज्ञा, यहाँ से अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा। नागलोक पार करके नाग खजाने के पास जाना है तो तुम्हारे साथ प्रेम होना चाहिए, तभी तुम इन दोनों पर्वतों को पार करके नाग खजाने के कमरे के पास पहुँच पाओगी बेटी। किसने कहा कि प्रेम मेरे साथ नहीं है? प्रेम मेरे साथ ही है। तुम्हारे साथ? लेकिन कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। असलियत में वो भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ मेरा प्रेम ही है। अगर आप चाहें तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए मेरा प्यार कितना पवित्र है। उसके जीवन के लिए मैं यहाँ अमृत कलश लेने आई हूँ। प्रतिज्ञा, तुम्हारा प्रेम उस शिव पार्वती की तरह अति पवित्र है, मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हारे सच्चे प्यार पर भगवान की कृपा हमेशा रहेगी। तुम नाग खजाने के 5वें कमरे में अमृत कलश पाने के लिए जो भी मदद मांगोगी मैं करूँगी। तुम निडर होकर कदम बढ़ाओ बेटी।
रुको प्रतिज्ञा, तुम्हारे सामने विश्व ज्वालाएं हैं। कदम बढ़ाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। प्रतिज्ञा रुको, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। कोई भी इतनी कठिनाइयों को पार करके इस 5वें दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया है, परंतु तुमने पहली बार में ही विजय प्राप्त की है बेटी। तुम्हारे सामने 5 कमरों में पहले 2 कमरों में हीरे जवाहरात, चौथे कमरे में असीमित धन संपत्ति, 5वें कमरे में तुम्हें जो चाहिए, सदा युवा रहने की जड़ी बूटी, औषधियां, अमृत कलश है। उससे भी ज्यादा 3रे कमरे में सृष्टि का रहस्य है। सृष्टि का रहस्य मतलब? वो रहस्य जो इस सृष्टि में किसी को भी नहीं पता, जो सिर्फ उस परमेश्वर को ही पता है। उसके बाद धरती पर सिर्फ एक इंसान ये सब जान पाएगा। वो कौन है ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन 5वां दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। सर्पराज तुम्हारी परीक्षा लेंगे। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ, और उस कोशिश में मेरी जान चली गई तो भी फर्क नहीं पड़ता। हे सर्पराज जी, मैं आपकी परम भक्त महादेवी की बेटी हूँ, और मैं यहाँ किसी भी लालच से नहीं आई हूँ। मेरा प्रेम मौत से लड़ रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए। तुम भले ही सच कह रही हो, परंतु तुम्हें इस द्वार में प्रवेश करने का कठिन मंत्र बिना किसी गलती के बोलना पड़ेगा, तभी तुम प्रवेश कर पाओगी। वो भी सिर्फ 3 अवसर ही मिलेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम दोबारा कभी अपने भूलोक नहीं जा पाओगी। यहीं पर नागों के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी। आर्द्राय रुद्र परमान्न हेति, आर्द्राय रुद्र परमान्न हेति, श्रेष्ठो देवाना प्रतिया ज्ञाना। पहला अवसर खो दिया, बचे हुए अवसर खो दोगी तो प्रेम की जान को खतरा होगा और तुम सर्पों का आहार बन जाओगी। ठीक है स्वामी जी। आर्द्राय रुद्र परमान्न हेति, आर्द्राय रुद्र परमान्न हेति, श्रेष्ठो देवाना प्रतिया ज्ञाना। श्रेष्ठ देवानाम पति। दूसरा अवसर भी खो दिया है। नक्षत्र अमावस्या, हनीश विधेय। अर्धाय रुद्र प्रथमान हेति, श्रेष्ठ देवानाम पति, रघियानाम। नक्षत्र अमावस्या, हनीश विधेय नामस्य। अर्धाय रुद्र प्रथमान हेति, श्रेष्ठ देवानाम पति, रग्नायामम। नक्षत्रामावस्या, हनीशा विधेमाम। परम प्रजा प्रजा। प्रतिज्ञा,
तुम्हारे दाहिने तरफ अमृत कलश है, इसे लेकर आओ। ठीक है। जो अमृत कलश लेकर जा रही हो, उसे प्रेम को पिलाने से पहले उसमें यदि एक बूंद भी पानी का गिर गया तो वो अपवित्र होकर अमृत की महिमा खो बैठेगा, ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। प्रतिज्ञा, जो सोचा था वो पा लिया है। अब समय व्यर्थ मत करो, जल्दी यहाँ से जाओ। आपको शायद मेरे लिए उस परम शिव ने ही भेजा है। हाँ, चाहे कितने भी जन्म ले लूं, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगी। जब मैं आई थी तो यहाँ पानी नहीं था, तो अब कहाँ से आ गया? प्रेम को 25 की उम्र तक जो खतरा है वो बहुत खतरनाक है। उसे कम करने के लिए प्रेम और तुमने सृष्टि रहस्य को जानकर लोक कल्याण के लिए ही जन्म लिया है। अमृत कलश को हासिल करने के बाद तुम्हें हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन सब को पार करने के लिए तैयार रहना। हे परमेश्वर, मेरे इतने मेहनत के बाद आखिर में मैं अमृत कलश को हासिल करके अपने प्रेम की जान बचा लूंगी, ये सोचा था। फिर ये कठिन परीक्षा किस लिए?
प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रेम, प्रेम, प्रतिज्ञा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ मुझे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ प्रेम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम भी बिल्कुल ठीक हो गए हो ना? हाँ? प्रतिज्ञा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बताओ प्रतिज्ञा, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? कुछ तो बोलो प्रतिज्ञा, बताओ, बताओ, तुम्हें क्या हुआ प्रतिज्ञा? बताओ प्रतिज्ञा, कैसे हुआ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा, मुझे देखो प्रतिज्ञा, मुझे देखो प्रतिज्ञा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखें कैसे जा सकती हैं प्रतिज्ञा? बताओ। प्रेम, प्रेम, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ। मेरी तो बस आंखें गई हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे साथ हो ना, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है प्रतिज्ञा। मेरे साथ रहकर तुम्हें इतनी तकलीफें हुई। मेरे साथ रहने की वजह से तुम पर इतने आरोप लगे। गांव वालों ने तुम्हें गांव से भी बाहर निकाल दिया। और अभी तुम्हारी आंखें चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ प्रेम, तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरे प्राण कब के चले जाते, लेकिन अगर मैं अब तक हूँ तो ये भी तुम्हारी वजह से। गांव वालों के लिए देवी बनने वाली थी मैं। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसकी वजह भी तुम हो। एक अनाथ होने के बावजूद भी मुझे इतना प्यार और परिवार का सुख देने वाले भी तुम ही हो। नहीं हो क्या? कहो, ये सच नहीं है क्या? प्रेम, चाहे कुछ भी हो, अब तुम होश में आ गए हो। तुम्हारी जान का खतरा टल गया। मेरे लिए बस यही काफी है, यही काफी है। पर्णिका, मुझे तुम्हारी सगाई की अंगूठी दो। पर क्यों मामा जी? बोल रहा हूं ना, दो। प्रेम, अपनी अंगूठी भी दो। मैं शिव जी को साक्षी मानकर तुम्हारी सगाई तोड़ता हूं। अब से तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। पर्णिका, मैंने तुमसे जो भी वादा किया था उसे तोड़ता हूं। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी सगाई तोड़कर आप अपना वादा भी तोड़ रहे हैं। चुप करो! एक शब्द भी कहा तो गला काट दूंगा। आज भी मेरे बेटे के दिल में सिर्फ प्रतिज्ञा ही है, और मेरे बेटे को बचाने वाली भी प्रतिज्ञा ही है।
मुसीबत के समय वो तुम्हारी तरह छोड़कर नहीं गई। अंधेपन में भी उसने प्रेम की जान बचाई। अगर एक शब्द भी कहा ना। प्रतिज्ञा के दिल में प्रेम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार प्रतिज्ञा कह दे कि वो प्रेम से प्यार करती है तो दोनों की शादी करवा दूंगा। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये शादी होनी तय है। थैंक यू पापा, आज आपने मेरे दिल की बात को समझा है। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा काम है प्रतिज्ञा की आंखें वापस लाना। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। प्रतिज्ञा की आंखें ठीक हो जाएंगी। प्रतिज्ञा, माता रानी के पास नागमणि की प्रतिष्ठा करने के बाद तुम एक बात कहने वाली थी ना, तुम मुझसे प्यार करती हो, यही बात है ना? बोलो, मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, बोलो। अभी नहीं प्रेम, मेरी आंखें वापस आने के बाद अपने दिल की बात बताकर तुम्हारी आंखों में खुशी देखूंगी। वो मुझे याद नहीं है, याद आने के बाद बता दूंगी। प्रतिज्ञा, तुम्हारे दिल में बस प्रेम ही प्रेम है, मैं जानता हूं। अगर सच में तुम इसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो बस एक बार कह दो। देखो ये धनंजय वर्मा तुम दोनों की शादी कैसे धूमधाम से करवाता है। भले ही तुम दोनों एक दूसरे से ना कहो, पर तुम्हारी सोच एक ही है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मामा जी, क्या हुआ पर्णिका, बताओ। बताने के लिए नहीं आई हूँ, आपसे सच जानना है। आपसे अपने लिए न्याय मांगने आई हूँ। अपनी बातों से ना मुकरने वाले और दिए हुए वादे को भूल गए उसे याद दिलाने आई हूँ। किस बारे में बात कर रही हो, साफ साफ बताओ। मैंने हमेशा से ही जिसका सपना देखा है, जिसको अपनी जिंदगी मानकर जी रही हूँ, उस प्रेम से शादी करने की आपसे बात करने आई हूँ। आपने मुझसे जो वादा किया था उसे भूलकर प्रतिज्ञा की शादी आप जो प्रेम से करवाने वाले हैं, मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। जो वादा किया था उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकता हूँ। प्यार करने वाले हमेशा शादी के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन तुम मंगलसूत्र पहनाते समय मंडप से उठकर चली गई, उसे प्यार कहते हैं क्या? प्यार करने वाले अपनी जान देकर भी अपने प्यार को हासिल करते हैं, लेकिन तुम, प्रेम जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उसकी जान बचाने के लिए पूजा के समय बिना बताए चली गई। क्या यही प्यार है? प्यार का मतलब भी पता है क्या पर्णिका? प्रतिज्ञा के लिए प्रेम मेरे हाथों से मरने की हालत में था। जब प्रेम बेघर भूखा प्यासा तड़प रहा था, तब प्रतिज्ञा ने उसका साथ दिया था। ये प्यार होता है। सच्चा प्यार प्रतिज्ञा करती है। मौत से लड़ रहे प्रेम को मौत से खींच कर ले आई, मुसीबत में उसके साथ खड़ी रही। जानती हो ना तुम? प्रतिज्ञा का प्यार महान है। प्रेम जिससे प्यार करता है उस लड़की को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? तो फिर आपने जो वादा किया था और जो मेरे सपने थे उसका क्या होगा मामा जी? उस दिन अपनी भांजी के बारे में सोचकर गलत फैसला ले लिया था। आज बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर सही फैसला लिया है। अगर मैंने गलत किया है तो भगवान कोई भी सजा देंगे, उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने प्रेम को उस प्रतिज्ञा के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उस दिन मंडप से और पूजा से क्यों चली गई थी?
जवाब दो। तुम्हारे जवाब पर ही मेरा फैसला निर्भर करता है पर्णिका। मैं उसका कारण आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन प्रेम मेरी जान है। लेकिन मेरे बेटे के लिए प्रतिज्ञा ही उसकी जान है, प्रतिज्ञा ही उसकी दुनिया है। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। तुम्हारी खुशी के लिए उसे दुखी करने का सवाल ही नहीं। प्रेम के बिना जीने का मैं सोच नहीं सकती। पता है कि मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं है। अगर मैं चली गई तो आप सब यहाँ खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है, तो मैं ही मर जाती हूँ, फिर आप सब लोग खुशी से एक साथ जीना। ये सब करके मुझे डराना चाहती हो तुम? आखिर साबित क्या करना चाहती हो? मैंने फैसला ले लिया है पर्णिका, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर प्रतिज्ञा प्रेम से प्यार करती है तो अगले ही पल उनकी शादी होगी, याद रखना। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, लेकिन ऐसा ही है। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रेम और प्रतिज्ञा की शादी करवाना। बदल गए हो मामा जी, आप सब लोग बदल गए हो। अगर आप उसकी शादी मेरे प्रेम से करवाओगे तो मैं उसे अपने रास्ते से हटाकर प्रेम को पालूंगी। मुझे रोकने की कोशिश की तो चाहे वो प्रतिज्ञा हो या आप हो, नहीं छोड़ूंगी। मेरे और प्रेम के बीच अगर मेरी माँ भी आई तो भी उसे जान से मार दूंगी। यस! प्रतिज्ञा, देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। मैं कितना खुश हूं, ये मेरा दिल बता रहा है। तुम्हारा दिल कह रहा है कि प्रेम बहुत खुश है। मैं जब तुम्हें चाहने लगा था तब मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार को जरूर अपनाओगी प्रतिज्ञा। लेकिन तुमसे भी पहले मेरे पापा मान जाएंगे ये सोचा नहीं था। अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा है प्रतिज्ञा। प्रेम की लाइफ में अच्छे दिन आ गए। तुम हमेशा ऐसे ही खुश और मुस्कुराते रहना प्रेम। खुश रहोगे ना?
मेरी खुशी की वजह सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, तो कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, ये मुस्कुराहट कभी नहीं जाएगी। प्रेम, मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही इच्छा है, पता नहीं कि वो कभी पूरी होगी या नहीं। क्या? वो क्या है प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा? तुम्हारी गोद में सर रखकर खुशी खुशी अपनी आखिरी सांसें लूं, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है।